हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर वेरी ओन चैनल जितेंद्र अगला क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपनी 6.1 बेसिक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसके पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया ताकि आपको जो ज्योमेट्री है वो अच्छे से समझ आए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपने पहले इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको जाके पहले आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से और समझ आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16। हमारे को फिगर दे रखी है 6.16 आपके एनसीईआरटी बुक में। इफ x plus y is equal to w plus z, अगर x plus y w plus z के इक्वल है, उसके सम के इक्वल है, then prove that AOB is a line। हमें क्या प्रूव करना है? AOB जो है वो एक लाइन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, आप सबको पता है, हमें लिखना होता है गिवन। हमें पहले गिवन क्या है? गिवन है हमें कि x plus y is equal to w plus z है। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें? टू प्रूव। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें? टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे AOB is a line। अब हम क्या देते हैं आपको? प्रूफ। नाउ यू हैव प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में क्या है कि सम ऑफ एंगल्स, कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज 360 डिग्री। अब आपको पता होगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। द सम ऑफ एंगल अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज 360 डिग्री। देयरफॉर अगर मैं क्या कहता हूं कि y, सबसे पहले वहां पर y है, y प्लस x प्लस w प्लस z, अगर इन सबको प्लस करता हूं तो इनका सम कितना आता है? 360 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये हमें क्या है बच्चों? गिवन दे रखा है। तो देखिए कि x प्लस वाई और w प्लस जेड है, तो क्या मैं w प्लस जेड के सम की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूं? अरे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे w प्लस जेड की जगह मैं उसमें x प्लस वाई डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2x हो गए और 2y हो गए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे 2। अगर मैंने 2 कॉमन निकाली तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आ गई? 180 डिग्री। ठीक है, thus we conclude that x and y are linear pair। अब भाई देखो x और y जो है आपको क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। यहाँ पे आम निकल रही है कॉमन, तो इस वजह से हम कह सकते हैं a और b क्या है आपका? पूरी एक लाइन है। Therefore, through axiom 6.2, आपकी बुक में जो axiom 6.2 दे रखी है उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं? AOB is a line। ये आपका क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आप axiom 6.2 को अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट्स अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये 3 या 4 मार्क्स में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पूरे होते हैं। एक बार तो आता ही है, चाहे आपके फर्स्ट टर्म में है, चाहे आपके मॉक टेस्ट में है, या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स में है, बट ये क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को आप रिपीटेडली 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। इन फिगर 6.17, हमें फिगर 6.17 दे रखी है। इसमें क्या है? POQ इज अ लाइन। POQ आपकी क्या दे रखी है? एक लाइन दे रखी है, और रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। और OR जो है वो परपेंडिकुलर दे रखी है किसके?
PQ के। परपेंडिकुलर का मतलब जब ये लाइन इसको क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करेगी यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। OS is another ray lying between ray OP। अब ये OS जो है एक अनदर रे है, किसके बीच में लाई कर रही है? OR और OP के बीच में लाई कर रही है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS, हमें एंगल पढ़ने आते हैं, एंगल ROS मतलब हमारा ये वाला जो छोटे वाला एंगल है किसके बराबर होगा? अगर मैं SOQ, देखो QOS मान लो, अगर SOQ मान लो, QOS मतलब QOS में से अगर मैं POS माइनस कर दूं, अगर मैं POS माइनस कर दूं और उसका भी आधा कर दूं, तो उसके बराबर आपका SOR या फिर ROS एंगल होगा। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें गिवन देखना होता है। गिवन आपका हमेशा क्वेश्चन में दिख रखा होता है कि POQ इज अ लाइन। POQ क्या दे रखी है? हमें एक लाइन दे रखी है और OR परपेंडिकुलर टू PQ। ये आपका सिंबॉलिक है, जो पहले होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब टू प्रूव एंगल ROS, ये एज इट इज मैंने यहां लेकर जो हमें प्रूव करना है। अब इसका जो प्रूफ है, ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो स्टूडेंट बेसिकली यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम प्रूफ मान सकते हैं, ठीक है। ये पावर अप क्वेश्चन है आपका। पावर अप का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको सॉल्व अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं OR is perpendicular to PQ, ये हमें गिवन है। इसी वजह से जो आपका ये वाला और आपका ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? आपस में लीनियर पेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। और POR प्लस QOR ये क्या हो जाएगा? आपस में 90 डिग्री। ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि OR जो है परपेंडिकुलर है PQ के, ठीक है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब POR is equal to POS plus ROS। अब हमारा जो ये POR है, अब आपको पता है इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया एंगल POS और ROS से मिलकर हमें क्या, हमारा क्या बना है? POR एंगल बना है, ठीक है। अब बेसिकली देखिए कि अगर एंगल POR जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मैंने ये भी लिख दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें POS है, हम उधर जाके उसको क्या ले जाएंगे? माइनस में। बट सर हमने ऐसा क्यों करा? हम एंगल ROS को क्यों नहीं ले गए? बेटा ये देखो, यहाँ पे हमें ROS अकेला चाहिए और इक्वल टू में यहाँ पे देखो POS है, तो इससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ROS अकेला चाहिए, तो हमें ROS यहाँ पर अकेला मिल गया और POS उधर चला गया माइनस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे आपका एंगल QOR, ठीक है, और POR आपका 90 डिग्री थे, दोनों एंगल सम थे और 180 डिग्री बना लेते। इस तरीके से क्या होगा देखिए कि QOS मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई ये तो लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरीके से QOS मतलब आपका, मैं बता रहा हूं, ये वाला कितना बड़ा और ये वाला, ये भी आपस में मिलके क्या होंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने दोनों को क्या करा? दोनों साइड में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। सर हाफ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखो ये तो हाफ हो गया। अगर मैं 180 में मल्टीप्लाई कर दूं हाफ और ये कट गया, तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो सेम एज इट इज यहाँ पे कितना आ गया? 90 डिग्री। अब ये आपकी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई थी? ये वाली। अब दोनों क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पर जो 90 की वैल्यू है, अब ये वाली 90 की वैल्यू कितनी है? इसकी इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ तक रखा है। एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस POS, वो मैंने यहाँ से उठा के सीधा यहाँ रख दी। अब इसके अंदर क्या करना है आपको कि 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेकंड में दे रखी है, 90 डिग्री की वैल्यू क्या ये दे रखी है, अब मैंने एग्जैक्ट यही पुट कर दिया। एंगल ROS हाफ ऑफ 90 डिग्री का जगह एंगल QOS प्लस एंगल POS और एंगल POS, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है प्लस था, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या है? हाफ QOS के पास भी जाएगा और हाफ POS के पास भी जाएगा। जब आप देखो कि अगर आपका हाफ POS हो जाएगा और उसमें से माइनस कर दूं एंगल POS। अब मुझे एक बात बताओ, अगर -1 में से हाफ चला गया तो कितना बच गया? -1/2 एंगल POS बच जाएगा। तो सेम एज इट इज अगर मैं माइनस एंगल POS यहां रख दूंगा तो हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, QOS से बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपका प्लस का यहां पर माइनस हो गया,
ठीक है, और हमारा ये जो इक्वेशन थी वो प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स क्या है कि इसको थोड़ा ट्रिकी में समझने इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको चौथी या पांचवी बार डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक बार नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से समझ ले। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या स्टूडेंट्स, आपको फिगरिंग दे रखी है, आपको फिगर खुद बनानी है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप स्टूडेंट्स फिगर बनाना भी सीखेंगे आज। ठीक है, तो उसमें क्या देगा, इट इज गिवन दैट xyz इज इक्वल टू 64 डिग्री। xyz जो है आपका 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब भाई देखो एक एंगल जो है हमें 64 डिग्री का दे रखा है, तो भाई हमें एंगल तो ऐसे बनाना आता है, ये ऐसे, ये हो गया आपका 64 डिग्री। बट सर अब नेमिंग कैसे करें, यहाँ पर x y z दे रखा है, x किसको माने, y किसको और z किसको। बेटा देखो यहाँ पे y जो है वो सेंटर में दे रखा है, तो यहाँ पर मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपका y है। x और z की हम करते हैं, पहले आगे बढ़ लेते हैं। x y इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट p, मतलब x y को प्रोड्यूस करा गया पॉइंट p तक। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं कहां तक, आपका p तक। अब इसके बाद क्या है, देखिए कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब भाई गिवन इंफॉर्मेशन से तो हमने कितनी फिगर बना दी, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आपको खुद को पता है, z आ जाएगा। अब इसके बाद इफ रे yq बाइसेक्ट एंगल zyp, देखो एंगल zyp तो ये वाला है, और यहां पर क्या है, एक रे है yq, तो मतलब यहां से अगर मैं इसको u निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका q। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें फाइंड करना है एंगल XYQ, मतलब हमारा XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, मतलब QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब 360 में से जो आएगा उसको माइनस करना है। तो अब इसका देखते हैं स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या है, गिवन दे रखा है। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड PX इज अ लाइन। ठीक है, भाई हमें प्रोड्यूस करते तो लाइन ही हो गई अब ये। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है, आपको पता है सब क्वेश्चन में से ही होता है, एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। अब हमें इसका क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका जो क्या है नाउ। अब देखो कि PYQ, देखो PYZ एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब PYZ और XYZ कितना 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ दे आर लीनियर पेयर। अब उसके बाद क्या है, ये तो एज इट इज रहेगा, एंगल PYZ प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल PYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल PYZ कितना आ गया हमारे पास, आपका आ गया ये 116 डिग्री। ये कितना आ गया आपका 116 डिग्री। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये जो है, ये दोनों क्या है, आपका बता रखा है कि बाइसेक्टर है, कि मतलब QY जो है उसका बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये तो हमारा 116 है, बट हमें इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना, दोनों बराबर भी है ये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, देयरफॉर इसीलिए PYQ एंगल PYQ इज इक्वल टू QYZ एंगल QYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ZYP। अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूं तो दोनों के इक्वल आ जाएगा। सेम एज इट इज क्या है, एंगल PYQ इज इक्वल टू QYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 116 डिग्री विच इज इक्वल टू 58 डिग्री। हमें क्या देगा, ये गिव्स देगा 58 डिग्री। तो मतलब ये वाला 58 डिग्री के इक्वल है, ये वाला 58 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहली चीज हमें फाइंड क्या करनी थी, एंगल XYQ। तो देखिए एंगल XYQ इज इक्वल टू, देखिए एंगल जो आपका है XYQ किसके इक्वल होगा, QYZ के। एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ के। अब यहां पर क्या होगा कि एंगल QYZ कितना है आपका 58 डिग्री,
ये कितना है 64 डिग्री। तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ जाएगा आपका 8 4 12 ये आ जाएगा, और 6 5 11 12 ये आ जाएगा आपका 112 डिग्री। और इसके बाद जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, देखो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। अरे सर ये कैसे निकालते हैं बेटा, देखो पी वाई क्यू लिखो या क्यू वाई पी लिखो, आपका बात एक ही होती है। ठीक है, बीच एंगल सेम होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 58 डिग्री। 58 डिग्री का आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। अब आप इसमें से 58 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपका 302 डिग्री। तो मतलब ये जो आपका आंसर कितना आएगा 302 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई भी निकल गया और एक्स वाई जेड भी निकल गया। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन प्लीज। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा एंड आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डाउट हो, बेसिकली उन्हीं में होगा, तो आप उसको रिपीटेडली देखिए और आपको वो अच्छे से समझ आ ही जाएगी। नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट लाइए अपना, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, आप उससे इन डिटेल कुछ भी पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल आप ही गए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।